जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द राइट क्लासेज में। यहाँ पर हम 67वीं बीपीएससी से संबंधित तैयारी करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार बीपीएससी ने नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसके अनुसार अक्टूबर में बीपीएससी 67वीं बीपीएससी का पीटी का एग्जाम होने वाला था, परंतु कोविड-19 के कारण उस एग्जाम को कुछ आगे टाल दिया गया है। अभी तो कोई संभावित डेट उसका जारी नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा मान के चला जा रहा है कि पीटी का एग्जाम 67वीं बीपीएससी का नवंबर या दिसंबर में आयोजित की जाएगी। तो उसी को मद्देनजर ध्यान में रखते हुए आज से हम लोग 67वीं बीपीएससी की तैयारी पीटी की तैयारी के लिए एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग लेक्चर सीरीज स्टार्ट करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री से, यानी प्राचीन इतिहास से, प्राचीन भारत के इतिहास से। और उसी संबंध में आज हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे, इतिहास को समझना स्टार्ट करेंगे कि इतिहास क्या है, इतिहास के कितने भाग होते हैं, सब पढ़ना और समझना स्टार्ट करेंगे। तो आइए दोस्तों पहले समझते हैं इतिहास। इतिहास क्या है? इतिहास को हम लोग स्रोत के आधार पर, इतिहास को हम लोग स्रोत के आधार पर 3 भागों में विभाजित करते हैं। इतिहास को हम लोग स्रोत के आधार पर 3 भागों में विभाजित करते हैं। कौन कौन से 3 भाग होते हैं? पहला है प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल। दूसरा है आद ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल। और तीसरा है इतिहास। ठीक है, पहला है प्रागैतिहासिक, दूसरा है आद ऐतिहासिक और तीसरा है इतिहास। ठीक है दोस्तों, आइए पहले समझते हैं इतिहास किसे, प्रागैतिहास किसके कहते हैं, प्रागैतिहासिक का मतलब क्या होता है। जैसे दोस्तों आपको पता होगा कि किसी भी इतिहास के बारे में हमें जानने के लिए क्या करना होता है। इतिहास हम पता करते हैं दो बातों को ध्यान रखते हुए। पहला बात क्या है कि हम लोग पूरा तात्विक साक्ष्य देखते हैं, पूरा तात्विक साक्ष्य के आधार पर। और दूसरा है साहित्यिक साक्ष्य के आधार पर, साहित्यिक साक्ष्य के आधार पर। ठीक है, पूरा तात्विक साक्ष्य और साहित्यिक साक्ष्य के आधार पर हम काल का निर्धारण करते हैं। तो दोस्तों प्राग ऐतिहासिक काल क्या है? प्राग ऐतिहासिक काल वह उस काल को कहते हैं जिस काल में हमें पुरातात्विक साक्ष्य तो प्राप्त होते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त तो प्राप्त होते हैं, परंतु हमें साहित्यिक साक्ष्य प्राप्त नहीं होते, साहित्यिक साक्ष्य नहीं प्राप्त होते हैं। जैसे पूरा पाषाण काल, इन सबको अगर देखिएगा तो उसमें हमें किसी भी जगह की किसी भी चरण की खुदाई की जाती है, तो खुदाई के पश्चात हमें जो वहां पे मुद्रा मिलते हैं या बर्तन मिलते हैं या स्मारक मिलते हैं या फिर आपके ये भवन मिलते हैं, तो वो सब क्या होते हैं? वो पुरातात्विक साक्ष्य कहलाते हैं। साहित्यिक साक्ष्य क्या कहलाते हैं? साहित्यिक साक्ष्य उसको कहते हैं जैसे वेद हो गया, जैसे किसी इतिहासकार या कोई वृत्तांत लिखा हो, किसी राजा का किसी ने कहानी लिखा हो, तो उसको कहते हैं साहित्यिक साक्ष्य। तो ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसका हमें पुरातात्विक साक्ष्य तो प्राप्त होता है, परंतु साहित्यिक साक्ष्य नहीं प्राप्त होता है। ठीक है, उसी तरह आगे बढ़ते हैं। आद ऐतिहासिक काल किसको कहते हैं? आद ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में जब हमें पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त होते हैं और इसके साथ ही साथ हमें साहित्यिक साक्ष्य यानी कि साहित्यिक साक्ष्य दोनों ही प्राप्त होते हैं। आदि ऐतिहासिक काल किसको कहते हैं? यानी जिस काल में हमें पुरातात्विक साक्ष्य और साथ ही साथ साहित्यिक साक्ष्य प्राप्त होते हैं, परंतु इसमें एक कंडीशन होता है। इसमें साहित्यिक साक्ष्य तो प्राप्त होते हैं, परंतु इस साहित्यिक साक्ष्य को पढ़ा नहीं गया है, अभी तक पढ़ा नहीं गया है, पढ़ा नहीं जा सका है अभी तक।
उसको हम लोग कहते हैं आदि ऐतिहासिक काल। इसका उदाहरण अगर देखना चाहेंगे, इसका उदाहरण आप देख सकते हैं। आदि ऐतिहासिक काल का उदाहरण के तौर पे हम हड़प्पा काल को देख सकते हैं, हड़प्पा सभ्यता को देख सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता, आपको पता होगा कि हड़प्पा सभ्यता में बहुत सारे पुरातात्विक साक्ष्य तो प्राप्त हुए हमें, जैसे मृदभांड पाए गए हैं, मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार पाया गया है, सिक्के पाए गए हैं। ये सारे के सारे क्या है, पुरातात्विक साक्ष्य हैं जो कि हमें प्राप्त होते हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे साहित्यिक साक्ष्य, जैसे आपको पता होगा कि बहुत बड़ा साइन बोर्ड प्राप्त हुआ था हड़प्पा सभ्यता में, परंतु आज तक उसको कभी पढ़ा नहीं गया है, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे आदि ऐतिहासिक काल। और आपको ऐतिहासिक का प्राग ऐतिहासिक काल का एग्जाम्पल देखना चाहेंगे तो इसको कहते हैं पाषाण काल को आप देख सकते हैं, पाषाण काल। दोस्तों पाषाण काल का आज तक हमें कोई लिखित या साहित्यिक साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ है। इसका अगर हम कोई भी साक्ष्य अगर हमें मिलता है तो सिर्फ और सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य ही प्राप्त होता है। जैसे औजार कैसे छेदनी, खुरचनी, वटिकास्म, ठीक है, तो ऐसे साक्ष्य में प्राग ऐतिहासिक काल में प्राप्त होते हैं। और इतिहास किसको कहते हैं? इतिहास दोस्तों उसको कहते हैं जब हमें पुरातात्विक साक्ष्य साथ ही साथ साहित्यिक साक्ष्य ये दोनों साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ इसके क्या होता है, पुरातात्विक साक्ष्य तो प्राप्त होते ही है, साहित्यिक साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। और इस साहित्यिक साक्ष्य को पढ़ा जा चुका हो, यानी कि इसमें जो साहित्यिक साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं उसको हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं। इसके जैसे आप देख सकते हैं वैदिक काल, एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं वैदिक काल। आपको पता होगा कि वैदिक काल में वेद हो गए, पुराण हो गए, वेदांग हो गए, ये सारे क्या है, साहित्यिक साक्ष्य है। और इस साहित्यिक साक्ष्य को पढ़ा जा चुका है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अब हम लोग समझेंगे प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक है दोस्तों, प्राग ऐतिहासिक काल को हम लोग 3 भागों में विभाजित करते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में विभाजित करते हैं। कौन कौन सा? पहला भाग है पाषाण काल। प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहला कौन सा है? पाषाण काल। दूसरा है आपका कांस्य काल। तीसरा है लौह काल। लौह काल। प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में विभाजित करते हैं। पाषाण काल, कांस्य काल, लौह काल। ठीक है दोस्तों, उसी तरह फिर आगे जब बढ़ेंगे, पाषाण काल किसको कहेंगे? पाषाण काल उस काल को कहते हैं जब पहले पाषाण का अर्थ क्या होता है? पाषाण का अर्थ होता है पत्थर। पाषाण का अर्थ क्या होता है? पत्थर। यानी पाषाण काल उस काल को कहेंगे जब पत्थर का प्रयोग किया जाता था। पत्थर का प्रयोग किया जाता था, यानी किसी भी काम में, जैसे औजार बनाने में या फिर कोई वस्तु बनाने में पत्थर का प्रयोग किया जाता था, तो उस काल को पाषाण काल कहते हैं। उसी तरह जब औजार बनाने में क्या, कांस्य का जब प्रयोग होने लगा, कांस्य का प्रयोग होने लगा, तो उस काल को हम लोग कहेंगे कांस्य काल। दोस्तों कांस्य कैसे बनता है? तांबा और जब टीन को हम मिलाते हैं तो कांस्य बनता है, ब्रॉन्ज बनता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और उसी तरह लौह काल किसको कहते हैं? लौह काल यानी जब लोहे का प्रयोग किया जाने लगा, तो उस काल को लौह काल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। अब प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से? पाषाण काल, कांस्य काल और लौह काल। फिर पाषाण काल को अब फिर 3 भागों में विभाजित किया जाता है। देखेंगे वो 3 भाग कौन कौन से हैं पाषाण काल के।
पाषाण काल के वो 3 भाग हैं। पहला भाग है पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। दूसरा है मध्य पाषाण काल। तीसरा है नव पाषाण काल। ठीक है दोस्तों, पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन सा? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है, पूरा पाषाण काल को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं पैलियोलिथिक एज। मध्य पाषाण काल को हम लोग कहते हैं मीसोलिथिक एज। और नव पाषाण काल को हम लोग कहते हैं नियोलिथिक एज। ठीक है दोस्तों, पूरा पाषाण काल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पैलियोलिथिक एज। मध्य पाषाण काल को क्या कहते हैं? मीसोलिथिक एज। नव पाषाण काल को क्या कहते हैं? नियोलिथिक एज। ठीक है, इसका समय होता है, पूरा पाषाण काल का समय 25 लाख BC से प्रारंभ करके 10,000 BC तक। ठीक है, उसी तरह मध्य पाषाण काल का समय होता है 8,000 या मान लीजिए 10,000 BC से स्टार्ट करते हैं। 10,000 BC से स्टार्ट करते हैं और इसको ये ख़त्म होता है 4,000 BC पर। उसी तरह नव पाषाण काल स्टार्ट होता है दोस्तों। नव पाषाण स्टार्ट होता है 9,000 BC से स्टार्ट होकर ये होता है 1,000 BC तक। ठीक है दोस्तों, पूरा पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन सा? पूरा पाषाण काल जो 25 लाख BC से 10,000 BC तक आता है। फिर मध्य पाषाण काल यानी मीसोलिथिक एज जो कि 10,000 BC से स्टार्ट होकर 4,000 BC तक आता है। और उसी तरह नव पाषाण काल यानी नियोलिथिक एज जो कि 9,000 BC से स्टार्ट होता है और 1,000 BC तक आता है। ठीक है दोस्तों, आइए यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब फिर दोस्तों इसके बाद हम लोग पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में विभाजित करते हैं। आइए देखते हैं वो कौन से 3 भाग है। पूरा पाषाण काल के 3 कौन कौन से भागों में बांटा जाता है। ठीक है दोस्तों, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। फिर से ये पूरा पाषाण काल कौन कौन से हैं? पहला तो पूर्व या इसको हम लोग कह सकते हैं निम्न पूरा पाषाण काल। ठीक है, दूसरा है मध्य पूरा पाषाण काल। ठीक है, और तीसरा है उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है, पूरा पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन सा? पूर्व या निम्न पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा है उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है, पूर्व पाषाण काल कब से कब तक है दोस्तों? ये 25 लाख BC से स्टार्ट होता है और ये आता है आपका 25 लाख BC से प्रारंभ होकर 9 लाख BC तक आता है। 9 लाख BC तक। ठीक है, उसी तरह मध्य पाषाण काल 9 लाख BC से प्रारंभ होता है और ये आता है आपका 4 लाख 9 लाख BC से प्रारंभ होकर 4,000 9 लाख BC से प्रारंभ होकर 40,000 BC तक चलता है। और उसी तरह फिर उच्च पूरा पाषाण काल कब से कब होता है? ये होता है 40,000 BC से प्रारंभ होता है और 10,000 BC तक होता है। दोस्तों कब से हम BC कर रहे हैं? आप BC भी कन्फ्यूजन हो रहे होंगे तो बता दें आपको, आप BC में कन्फ्यूज न होइएगा। 2 चीज़ याद रखिएगा, BC और AC।
AC और BC, ठीक है। BC का मतलब होता है दोस्तों ईसा पूर्व और AC का मतलब होता है ईसवी, ठीक है। BC का मतलब होता है ईसा पूर्व और AC का मतलब होता है ईसवी, यानी ईसा पूर्व का मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले और ईसवी यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद, ठीक है। इतना दोस्तों याद रखिएगा। ओके दोस्तों, तो अभी तक हम लोग प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ें। अब इसका एक अगला भाग आएगा जो कि कल या परसों में आप लोगों को प्राप्त होगा, उसमें हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तब तक दोस्तों हम यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो की ड्यूरेशन कुछ ज़्यादा लंबी हो जाएगी, जिससे आप लोगों को बोरियत फिर महसूस होने लगेगी। इसलिए पहले पार्ट को यहीं पे रोकते हैं, समाप्त करते हैं। अगला पार्ट आपको बहुत जल्दी प्राप्त होगी, ठीक है। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।